अब हम करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड में, एमपी बोर्ड में और स्टेट बोर्ड्स में वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो हमें इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या रहती है अपनी हाईएस्ट, धीरे धीरे ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लगेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में। तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो हाईएस्ट होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती चलेगी धीरे धीरे कम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चलेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं उससे पहले क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्यों, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा, तो इसके लिए निकलेगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और ये दोनों है प्रोडक्ट, तो धीरे प्रोडक्ट इनिशियली होगा 0 कंसंट्रेशन पर, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे अपीयर होने लगेगा। तो प्रोडक्ट के लिए क्या निकलता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ठीक है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इनका बाद में। रिएक्टेंट के लिए पहले क्या निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI। तो HI का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या साइन लगता है, नेगेटिव, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम। ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI। अब H2 के लिए क्या निकलेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। अपीयरेंस क्यों, क्योंकि H2 क्या है, H2 है हमारा प्रोडक्ट, तो इस रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगा था, इसके लिए माइनस का साइन नहीं लगेगा, यहाँ किसका साइन लगेगा, प्लस का। चाहे साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ वैल्यू क्या रहेगी, प्लस में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। सिमिलरली I2 के लिए क्या निकलेगा, I2 प्रोडक्ट, चेंज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये तीनों तो क्या चीज निकली है, इसके लिए निकल गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके लिए निकल गया रेट ऑफ अपीयरेंस, इसके लिए निकल गया रेट ऑफ अपीयरेंस। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकला है, रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब HI के साथ N2 में क्या है 2, H2 के साथ क्या है 1, I2 के साथ क्या है 1, बस इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके रेट ऑफ अपीयरेंस में 1 से डिवाइड देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके रेट ऑफ अपीयरेंस में 1 से डिवाइड दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब 1 से डिवाइड ना देना बराबर, मगर यहाँ 2 से तो डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये कैसा रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 2, तो 2 से डिवाइड लग गया। ठीक है, और अच्छे से देखने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये इसमें 1 का डिवाइड देना, 1 का डिवाइड दो नहीं तो सेम ही बात है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, ये इस रिएक्शन के लिए, गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसी है तीनों के टर्म्स में, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी और इन दोनों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी। तो ये यहाँ से इजीली हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3 इफ change in concentration of NH3 upon change in time दिया है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन द वैल्यू ऑफ माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम वुड बी। तो हमें वैल्यू दी है NH3 की दी है और H2 की पूछी है, तो NH3 और H2 कहाँ है, NH3 ये है और H2 है, इन दोनों को हमें डील करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या निकलेगा, पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके लिए क्या निकलेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो दोनों वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसको
इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, ये क्या बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके रेट ऑफ अपीयरेंस को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये भी बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। और इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन बन चुकी हैं। कैसे, पहले H2 के लिए क्या होगा, H2 एक रिएक्टेंट है तो इसकी लिए क्या लगेगा, माइनस का साइन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, इसमें किसका डिवाइड कर दो, 3 का, 3 एक्स्ट्रा, तो ये क्या बन गई, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स में निकाल लिया, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, और एक्स्ट्रा है 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2 को डिवाइड दे दिया, मतलब ये 1/2 है, ये 1/3 है। अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है हमें वैल्यू गिवन है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम नॉर्मली पुट कर देते हैं, तो -1/3 डेल H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। हमें वैल्यू बतानी है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, हम माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम यही है, 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में, यहाँ किस में चला गया, न्यूमरेटर में ऊपर चला गया, 3 × 10⁻⁴, ये आ गई वैल्यू। यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये है हमारा आंसर। तो हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, अब हम किसकी तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A + 2B gives C + D if -dA/dt इक्वल टू दिया 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन -dB/dt की वैल्यू पूछिए। ठीक है, A की वैल्यू गिवन है, B की पूछिए, तो इन दोनों के टर्म्स में क्या निकाल लेते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। एक की वैल्यू गिवन है, एक की वैल्यू कैलकुलेटर कर आ जाएगी, दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट, दोनों की कंसंट्रेशन में क्या लगेगा, माइनस। एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एक ही कंसंट्रेशन की टर्म्स में कैसे निकलेगा, माइनस dA/dt। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ डेल था, यहाँ भी डेल था, यहाँ भी डेल था। डेल क्या होता है, डेल का मतलब भी चेंज है, मगर ये क्या है, एवरेज चेंज, एवरेज चेंज, एवरेज चेंज। क्यों, जब चेंज की वैल्यू थोड़ी चेंज मतलब जब डिफरेंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो तब डेल का यूज करते हैं, और इंस्टेंटेनियस के लिए किसका यूज करते हैं, डी। ऑपरेटर क्या हो जाएगा, dA/dt। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट, ये है इंस्टेंटेनियस रेट, ये है एवरेज चेंज, है एवरेज रेट। ठीक है, दोनों ही बात एक है, मगर डेल क्या करते हैं, मेजर चेंज के लिए यूज करते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या यूज करेंगे, डी, dA/dt, dB/dt, dC/dt, dd/dt। ठीक है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकल गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A/T, रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड दे दिया, दिया नहीं दिया सेम ही बात है, इज इक्वल टू B एक रिएक्टेंट है, उसकी टर्म्स में कैसे निकलेगी रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B/T, dB/dt, माइनस का साइन आया क्योंकि रिएक्टेंट है, मगर ये अभी क्या है, सिर्फ ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, अभी ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, किसका डिवाइड लगेगा, 2 का। तो अब हमें जो वैल्यू गिवन है, -dA/dt की वैल्यू गिवन है, तो रख देते हैं 5 × 10⁻⁴ अपॉन 1/2 dB/dt। हमसे वैल्यू पूछी है -dB/dt की, तो बस 2 इधर एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, उसको वहां इंटू कर देते हैं, न्यूमरेटर में चला गया, 2 × 5 × 10⁻⁴ इक्वल टू -dB/dt। इसी की वैल्यू बतानी थी, वजह इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, या 10 की पावर हो जाएगी +1, 10 की पावर -4, तो बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3, यूनिट सेम है, मोल,
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स माइनस dV अपॉन dt की वैल्यू। ये हमारा आंसर। तो स्टार्टिंग के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे कौन से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट शुड बी, 2 चीज बतानी है। पहले क्या बताना है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, बी का डिसअपीयरेंस ही निकलेगा, क्यों, बी एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे 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 कंज्यूम होने लगेगा, तो बी का क्या निकलेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन की कितना फॉर्म हो रहा है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही निकलेगा, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस ही निकलेगा। इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस का रेट कितना दिया है, 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ठीक है, तो तीनों एक वैल्यू गिवन है, बाकी 2 वैल्यू निकालनी है, तो तीनों को इक्वल क्या कैसे रख देंगे, तीनों के ही टर्म्स में क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। एक वैल्यू दी है, 2 वैल्यू निकालना, पहले इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल पुट करके देख लेंगे, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी बी की, फिर ए और सी को इक्वल पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, ऐसे। इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें पहले, रेट ऑफ रिएक्शन ए के टर्म्स में वो क्या होगी, अच्छा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी का क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी। ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, और सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ए की वैल्यू गिवन है हमें, इसकी वैल्यू गिवन है 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इन दोनों की वैल्यू बतानी है, तो नॉर्मली यहीं से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन लेके हम इन टर्म्स ऑफ ए, वो क्या हो गया, माइनस डेल ए अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट तो माइनस लग गया, बी भी रिएक्टेंट है, माइनस आगे लगेगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सी प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मेशन होगा तो धीरे धीरे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगा, माइनस का साइन नहीं लगेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं है अभी, ये सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन है, किसका डिवाइड देना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, वो 2 है, 2 से डिवाइड लगा दिया। अब हमें वैल्यू गिवन है ए के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, कितनी है, 10⁻⁻² इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल्टा टी, और यह 2 एक्स्ट्रा में, तो हमें वैल्यू बतानी है पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी, बी की, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ये तो वैल्यू डायरेक्ट हो गई। तो पहले नंबर पे ए की वैल्यू क्या आ गई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गई, जो सेम है, यहाँ लिखिए 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बी पर क्या बताना है, तो अब इन दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं। ये हमें बताना है डेल सी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू बतानी, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, नीचे ऊपर गया तो इनटू में हो गया, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमारे बी जो पूछा था, क्या पूछा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ, चाहे अपीयरेंस हो चाहे फॉर्मेशन हो, बात एक ही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी वो क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है हमें हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हमसे पूछे गए थे। तो ठीक है, गिवन डेटा की हेल्प से हमने वो निकाल लिया जो हमसे निकालने का बोला था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In a reaction, 2A gives product, the concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. ऐसे कोई 2A gives product है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन वही है, इनिशियली कितनी होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी। हाँ, तो इनिशियली बोल रहे हैं कंसेंट्रेशन है ए रिएक्टेंट की 0.5 मोल लीटर इनवर्स, वो कम होकर कितनी हो गई 0.4 मोल लीटर इनवर्स 10 मिनट में। तो रेट बताना है, तो रेट निकलता कैसे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के टर्म में कैसे निकलता है,
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। मगर ये तो सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्स्ट्रा है 2, तो किससे डिवाइड देंगे 2 से, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ले रहा है। माइनस चेंज, डेल का मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसेंट्रेशन हो गई 0.4 माइनस इनिशियल थी 0.5 अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम की वैल्यू 10। अब यहाँ देखना ऊपर वाली वैल्यू किसमें है, कंसेंट्रेशन में से कंसेंट्रेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स ही, मोल लीटर इनवर्स में से मोल लीटर इनवर्स, यूनिट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगी वैल्यू, 10 मिनट है, वैल्यू आएगी मिनट में, तो यह मिनट की पावर नीचे है +1, ऊपर जाएगी -1, तो यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, है ना, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आएगी। तो यहाँ बोला नहीं है कि मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में जो यूनिट आए उसको मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में भी और मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में भी कन्वर्ट करना, मगर हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में वैल्यू ये है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में क्या होगी या मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में क्या होगी, तो हम ये कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन वैसा आए तो हम तब भी अटेम्प्ट कर सकें। तो ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 0.4 में सब्ट्रैक्ट हुआ 0.1, तो आया माइनस का 0.1, माइनस 0.1 और माइनस 0.1 वो क्या होगा, प्लस का 0.1, अच्छा यहाँ 2 है इंटू में 0.1 इंटू 2 अपॉन 10, ठीक है, पॉइंट ऊपर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट रिमूव कर दी तो एक 0 एक्स्ट्रा नीचे आ गई, तो यहाँ आ गया 200 रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या करते हैं, 1 में 2 से डिवाइड दे देते हैं, वो क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन क्या है 00, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऊपर फिर 1 गई, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट रिमूव किया, एक 0 फिर नीचे आ गए, ये क्या हो गया 1000, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 की पावर नीचे है +3, ऊपर ले आए तो 10 की पावर -3, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू को छोटी करना है, किसी भी वैल्यू को छोटी करना है तो 60 से डिवाइड देंगे तो छोटी होगी वैल्यू, 60 से इंटू करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में इतनी कंसेंट्रेशन कंज्यूम हो रही है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, क्या 1 मिनट से छोटी वैल्यू है सेकंड, हाँ, तो इससे कम वैल्यू कंज्यूम होगी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की, हाँ, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में 60 से डिवाइड कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, ठीक है। अब बताओ 1 मिनट में ज्यादा कंसेंट्रेशन कंज्यूम होगी रिएक्टेंट की 1 आवर में, 1 आवर में, तो इस वैल्यू को बड़ी बनाना है, 60 से इंटू कर दो, तो ये मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में, कैसे, ऐसे। अब हमारे पास मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में वैल्यू है, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 को हम डिवाइड कर दे रहे 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, कम कर दी वैल्यू, सेकंड इनवर्स में आ गई, तो कर देते हैं, तो 5/6 को देख लेते हैं क्या होगा, 6 से डिवाइड दे दे रहा है 5 को 0.8, मतलब 6 8 जब 48, रिमाइंडर बचा 2 हो गया 20, 6 3 से 18 और फिर 6 3 से 18, ये चलता रहेगा। ऊपर है 10 की पावर -3, ये 10 की पावर नीचे है, 10 की पावर 1 है, नीचे 1 में, मतलब नीचे 10 है, तो ये 10 की पावर 1 है, ऊपर गया 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -1 बेस सेम है, पावर साइड हो गई, 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, अच्छा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो अभी भी लगा है, मगर एक डिजिट के बाद जो पॉइंट लगे वो नॉन जीरो हो, ये तो 0 है, पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी 8, तो इधर पॉइंट लगाना। अब याद रखना जब भी हम जितनी डिजिट पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं 10 की उतनी पावर इंक्रीज हो जाती है, सॉरी 10 की उतनी पावर कम हो जाती है, तो अब हम इसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा 8.33, 10 की जितनी पावर हो एक कम हो जाएगी, 10 की पावर है -1, एक कम मतलब एक घटाना, -1 करना पड़ेगा,
10 की पावर कितनी हो गई, -4 और -1, 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में आ गई वैल्यू। अब हम मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में कितने का इंटू करते हैं, 60 का, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में। कैसे, ऐसे 5 × 10⁻³ में इंटू कर दे रहे हैं 60 का, तो यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। ये 6 5 या 30 और एक 0 एज इट इज है। ऊपर ये 10 की पावर है -3, नीचे का है 10 की पावर +3, मतलब 10 × 10 × 10 मतलब 1000 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। अब 1 0 1 0 2 zeros 2 0 कैंसिल आउट, 10 से डिवाइड दे रहे हैं 3 को, तो क्या आएगा 0.3 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। तो हमारे पास 3 मोल लीटर रेट ऑफ रिएक्शन निकल गई है, किसमें, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में भी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में भी, और मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में भी। हम तीनों को चेंज करना सीख चुके हैं यहाँ तक आते आते। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द एक्सप्रेशन। दोनों के लिए कैलकुलेट करना, पहले के लिए रेट, ये रेट लो एक्सप्रेशन है ना, जिसमें रेट कैसे हम डिनोट करते हैं, के क्या है, रेट कांस्टेंट। किसी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है कि कंसंट्रेशन एक के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, उसकी पावर 1/2। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ए की पावर पर 1/2 और बी की पावर पर 3/2। ठीक है, सिमिलरली नीचे क्वेश्चन दिया है, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। इन रेट लो एक्सप्रेशन द सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, दो रिएक्टेंट, इनकी कंसंट्रेशन की पावर जितनी दी है ना, उनको ऐड करना है बस। तो पहले के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, पहले के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी स्मॉल n इज इक्वल टू रिएक्टेंट की पावर का सम करना है। यहाँ रिएक्टेंट की पावर 1/2, यहाँ रिएक्टेंट की पावर है 3/2, तो 2 आ गया एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू नॉर्मली ऐड हो गए 1 + 3 मतलब 4/2, वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पहले रेट लो एक्सप्रेशन के लिए 2। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्मॉल n सेकेंड रेट लो एक्सप्रेशन के लिए क्या है, रिएक्टेंट की पावर्स का सम करना है, तो 3/2 में क्या ऐड कर देना है, -1। 3/2 -1, 1 का इंटू 3 से हुआ 3, -2 का इंटू 1 से हुआ 1/2, मतलब 2 का इंटू 1 से हुआ 2, 3 - 2 वैल्यू आ गई 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या वैल्यू आ गई 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ये हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस करें, जो आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। 8 मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस की वीडियो प्ले लिस्ट के फॉर्म में अपलोड की जा चुकी है, आप वहां से ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, वही जो अभी रेट लो एक्सप्रेशन में आया था, है ना, वहां का था के। यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की के की। इसके लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। ब्रैकेट लगा ए पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट लगा है बी पर कंसंट्रेशन ऑफ बी। चाहे कंसंट्रेशन ऑफ ए हो बी हो, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, बात एक ही है। ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। सिर्फ कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हो या रेट हो, बात एक ही है, या वेलोसिटी हो, बात एक ही है। इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम से डिवाइड लगेगा तो यूनिट कैसी बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। टाइम से डिवाइड लगेगा, सेकंड में ले लें, टाइम मान लिया सेकंड, सेकंड की पावर नीचे है +1, ऊपर जाकर -1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उसमें हमने ये यूज किया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है,
रेट ऑफ रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। अब हम देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू उसका रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ही ये है कि कंसंट्रेशन की पावर्स का सम कैसा बनेगा, जीरो। तो चाहे एक कंसंट्रेशन हो, दो कंसंट्रेशन हो, उनकी पावर्स कितनी रहेगी, जीरो। तो हमने एक रिएक्टेंट मान लिया, उसकी कंसंट्रेशन की पावर ले ली जीरो। तो हमें यूनिट बतानी के की, आर की यूनिट पता होना चाहिए, और एक कंसंट्रेशन है, उसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। मगर उसकी पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो, वैल्यू क्या होगी, वन। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो है वन, मतलब यहाँ के अकेला है, यहाँ तो के अकेला है। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, जो आर की यूनिट है, आर की यूनिट क्या, आर है रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के नॉर्मली आ गई। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट, रिएक्टेंट ले लिया ए, उसकी पावर कितनी होगी, वन, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट बतानी है के की यूनिट, तो ये एज इट इज है। ए क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। अब ये मोल लीटर इनवर्स इधर है, मोल लीटर इनवर्स है, के साथ ये वैल्यू इनटू में इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो अल्टीमेटली मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल आउट। तो के की यूनिट क्या आ गई, सिर्फ के की यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ सेकेंड इनवर्स। अब किसके लिए बची, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। अब के की यूनिट बतानी है, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट सेम ही चली आ रही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, के की यूनिट बतानी है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स पावर है 2। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये यही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, या के साथ इनटू में मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, यहाँ अपॉन में आ गया, और अपॉन में आके एक चेंज और कर दे रहा है। इस 2 का मतलब क्या है, ये मोल और लीटर इनवर्स इनटू में, तो मोल की पावर भी 2 और लीटर की पावर में भी 2 का इनटू हुआ, तो मोल की पावर हो गई 2 और लीटर की पावर का 2 में इनटू हुआ, कितना हो गया, -2। अब मोल की पावर नीचे 1, ऊपर है मोल की पावर 1, नीचे मोल की पावर 2, वो मोल की पावर नीचे 2 से ऊपर आए हो गए -2। अब मोल की पावर बेस क्या है, मोल ही, पावर से ऐड हो गई 1 और -2 ऐड हो गए, कितना हो गया, -1। लीटर की पावर ऊपर है -1, ये लीटर की पावर नीचे -2 से ऊपर आया तो +2, तो लीटर की पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो +2 और -1, लीटर की पावर 1, सेकेंड इनवर्स अकेला है, सेकेंड इनवर्स ऐसे ही रहा। तो के की यूनिट क्या आ गई, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या आ गई, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, इसका चेक करने के डायरेक्ट तरीका भी है, हम देख सकते हैं, अगर याद आए हमें पेपर में चेक करना कि हमने सही निकाला है कि नहीं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एन है ना, चीजें डिनोट करते हैं, वो होता है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। किसी ने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, n की वैल्यू होगा 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकेंड इनवर्स, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो n की वैल्यू हो गई 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, सिर्फ क्या आएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ -1, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इससे हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the rate law expression for a reaction given below, so what change will following cases make to rate of reaction? रेट लो एक्सप्रेशन दिया है और इन्होंने बोला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाले केस ऑपरेट करना है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज लाएंगे तो हम देख लेते हैं। यहां में गिवन क्या है, R इक्वल टू गिवन है K A की पावर 2 इंटू बी, मतलब कोई रेट लो एक्सप्रेशन ऐसे गिवन है, मतलब R हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, K है रेट कांस्टेंट, A है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, B है कंसंट्रेशन ऑफ B मतलब दूसरा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है B। ये 2 और 1 क्या है, मतलब इसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी पावर 1 पे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इनका सम 2 और 1 3। ठीक, तो पहला केस क्या है, ए की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं डबल, तो ए को कैसे डबल करेंगे, ए की कंसंट्रेशन ऐसे डबल होगी 2b, ए की कंसंट्रेशन डबल करती। अब क्या है, जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम चेंज करें, चाहे डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें, 1/3 करें, 2/3 करें, कुछ भी करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब वो घट जाएगी बढ़ जाएगी वो तो रेट लो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगी, मगर जैसे ही हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट के था, के है, के ही रहेगा। तो हम देखते हैं, अब ध्यान से देखना केस 1 क्या होगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बार बार इसका यूज करेंगे हम। तो ए को कर दिया 2a, तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट तो क्या ही रहेगा, ए को क्या कर दिया 2a, उसकी पावर 2 थी 2a है, बी भी एज इट इज है। जैसे ही हमने, मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज की, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई, तो R से क्या मान लो R1 हो गई। पहले केस में नई वाली रेट ऑफ रिएक्शन हो गई R1, R1 इज इक्वल टू K। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर भी 2 और A की पावर भी 2, तो 2 की पावर 2 आगे ले रहे हैं हम, इसको क्या लिख दे रहा है A की पावर 2 इंटू बी, ये K A की पावर 2 इंटू बी, K A की पावर 2 इंटू बी, यही क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। तो R1 इक्वल टू, ये क्या होगा 2 इंटू 2 मतलब 4R। तो मतलब जो नई वाली रेट ऑफ रिएक्शन है वो पुरानी वाली रेट ऑफ रिएक्शन का कितना हो गई 4 टाइम। तो पहले में क्या चेंज आया, ये इन्होंने ये पूछा ना कि क्या चेंज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, बिकम 4 टाइम किसकी, ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन की। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड का है बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो ठीक है, तो बी को क्या कर देना है 2b, तो चाहे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाए, इसकी चेंज हो जाए, इसकी चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। अब यहाँ चेंज लेकर हमने लिख दी थी R1, अब यहाँ चेंज लेकर क्या कर देते हैं R2। तो कैसे, रेट कांस्टेंट तो क्या ही रहेगा, इसी में रखना है वैल्यू, रेट कांस्टेंट के है, A की पावर 2 है तो A की पावर 2 है। अब क्या होगा, B को कर दिया हमने 2b और उसकी पावर है 1, जैसे ही हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होकर क्या हो गई R2। ठीक है, अब R2 इज इक्वल टू K A की पावर 2, ये 2 हमने आगे ले लिया, यहाँ क्या बचा B, K A की पावर 2 इंटू बी, यही तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग वाली। तो R2 इज इक्वल टू 2R। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन, पुरानी रेट ऑफ रिएक्शन का कितना होगा 2 टाइम्स, ये चेंज हुआ है बस। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, उसी के जैसा कैसे क्या हो जाएगा केस नंबर 3। तो अब केस नंबर 3 और सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्या है, तो ए की कंसंट्रेशन, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर दो, ए को कर दिया 2a, बी को कर दिया 2b, तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फिर चेंज हो जाएगी।
तो पहले हमने ले लिया R1 हो गई चेंज होकर, फिर ले लिया R2 हो गई चेंज होकर, अब क्या ले लेते हैं R3 हो गई चेंज होकर। तो अब उसी में रखना है वैल्यू, तो K रेट कांस्टेंट तो क्या ही रहेगा 2a की पावर 2 b की पावर 1, ये चेंज होकर क्या हो गई R3 इज इक्वल टू K वही है, ये इसका क्या मतलब 2 की पावर भी 2 और a की पावर भी 2, a की पावर 2 यहीं रहने तो 2 की पावर 2 ले लो आगे, यह है a की पावर 2। अच्छा b को भी क्या करना है 2b, b को कर दिया हमने 2b। हाँ इनको थोड़ा अंदर ले लेते हैं, 2 को वैल्यू 2 वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, तो ये 2 यहाँ आ गया, ये यही क्या है R रेट ऑफ रिएक्शन यही तो है, तो ये क्या होगा R3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब 4 2 इज 8 और ये है R की वैल्यू। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन पुरानी रेट ऑफ रिएक्शन की कितना हो गई 8 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन becomes 8 टाइम। पहले केस में रेट ऑफ रिएक्शन हुई हमारी 4 टाइम, सेकेंड केस में रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 2 टाइम और थर्ड केस में रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 8 टाइम्स। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन के रिजम्बलेंस में है। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, अब हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है ना, तो उसके रिएक्टेंट कौन कौन से ए और बी। मान ले रहा है रेट कांस्टेंट के है, रेट कांस्टेंट क्या मान लेते हैं के, रिएक्टेंट दो हमें गिवन है ए और बी। अच्छा क्या दिया, एक की कंसंट्रेशन को जब दुगनी कर देते हैं डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाती है, और बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो जाती है। देख लेते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है, तो लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन बाय, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे गिवन कर सकते हैं, रेट बराबर रेट कांस्टेंट है के, रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, इनकी पावर क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं एक्स, एक मान लेते हैं वाई। बस हमें क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अरे हमें यहाँ इंट दी है ना, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगी, इससे वैल्यू निकल आएगी, ए की पावर मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वाई की। तो हम देख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट को, तो ए की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया 2a, ये लिखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 4 टाइम, तो क्या हो गई आर से क्या हो जाएगी वैल्यू 4 टाइम मतलब 4r, रेट ऑफ रिएक्शन आर है तो अब क्या हो जाएगी 4 टाइम्स मतलब 4r। तो ध्यान से देखना केस 1 ए के, इसमें रखना है वैल्यू, ए की वैल्यू रख दी 2a, पावर x थी x ही है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, b की पावर y है, तो जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई, चेंज होकर कितनी हो गई 4 टाइम मतलब 4r इज इक्वल टू के वही है, इसका मतलब क्या 2 की पावर भी x, a की पावर भी x, 2 की पावर x का आगे आ गया इनटू में, a की पावर x एज इट इज वही है, b की पावर y एज इट इज वही है, तो ये 4r इज इक्वल टू 2 की पावर x, यही तो किसकी वैल्यू है k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, किसकी वैल्यू r की, यहाँ लिख देते हैं r, ये r से r कैंसिल आउट, 4 मतलब क्या 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर x, बेस सेम है 2 2 तो पावर भी क्या होंगी सेम, यहाँ x है यहाँ 2 है, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई, हमें यही बताना था रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है x और y, x की वैल्यू मिल गई, अब किसके लिए लगाना है y की, दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। नाउ केस सेकंड कह रहा है कि b की कंसंट्रेशन को क्या कर दो 2 टाइम 2b, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले थी r, अब क्या हो जाएगी 2 टाइम मतलब 2r, तो कर लेते हैं ठीक है। b की कंसंट्रेशन को 2 टाइम करना है, रेट कांस्टेंट तो क्या ही रहेगा a की पावर x इंटू 2b की पावर y, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 2 टाइम 2r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 की पावर भी y और b की पावर भी y,
2 की पावर y ले लेते हैं आगे, या क्या रहने देते हैं b की पावर y। अब k इंटू ए की पावर x इंटू पी की पावर y, यही तो है, हमने क्या मानी है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू है r। तो 2r इज इक्वल टू 2 की पावर y इंटू r, r से r कैंसिल आउट, यहाँ 2 की पावर क्या है 1 है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर y, बेस सेम है 2 2, तो पावर क्या होंगी 1 1, सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या होंगी सेम सेम, यहाँ y है यहाँ 1 है, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है, मतलब x और y की वैल्यू है हमारे पास, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना था तो कैसे हो जाएगी, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन नाउ फाइनली रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगी, r इक्वल टू के ए की पावर x मतलब 2 और b की पावर y मतलब 1, 1 लगा लो चाहे नहीं लगाओ, बात एक ही है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बोला था इस गिवन डेटा के लिए, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू के ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो ऐसे हम नॉर्मली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर कभी डेटा चेंज भी आ जाए, ए की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाए, मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की वैल्यू कर दी 4 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम आए, तरीका तो यही रहेगा, ये लेट करके x और y वैल्यू मानकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे नॉर्मली शो कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C, ये दोनों रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट, इट वाज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। ठीक है, इसमें दिया है कि ये एक रिएक्शन है, ये देखा गया है कि A की कंसंट्रेशन नहीं, मतलब A की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है 4 टाइम, और द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, और मतलब B की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कुछ मतलब इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो जो R थी R ही रहेगी। हेंस द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। सेम पीछे क्या था, पीछे भी हमने माना था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय R इक्वल टू के ए की पावर x इंटू बी की पावर y, वहां भी रिएक्टेंट A और B थे, यहाँ भी रिएक्टेंट A और B है। हम मान लेते हैं लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन बाय, कैसे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर मान ली x और b की पावर मान ली y। बस हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू बतानी है, तो हम बता देते हैं। केस फर्स्ट हमें क्या दिया है कि रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन अब डबल कर दी, A को अगर हमने कर दिया मान लो 2A, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है 4 टाइम्स हो रही है, मतलब R क्या हो रहा है, R हो रहा है 4 टाइम मतलब 4R। तो ये चेंजेस इसमें करके देख लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रख देता हूँ कि A की पावर x, मतलब अब क्या होगी 2A की पावर x, B की पावर y एज इट इज है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, क्यों, कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज हो गई, R से क्या हो गई अब वो 4R इज इक्वल टू के, इसका मतलब 2 की पावर भी x, A की पावर भी x, A की पावर x यहीं रहने देते हैं, 2 की पावर x यहाँ आगे ले लेते हैं, B की पावर y, यही तो है k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, यही तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है पुरानी वाली। तो 4R इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू r, ये r से r कैंसिल, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब बेस सेम है 2 2, तो पावर्स भी क्या होंगे सेम, यहाँ पावर है 2 यहाँ पावर है x, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 ही है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब क्या लगाना है, सिर्फ y की वैल्यू पता, तो इस वाले डेटा से x की वैल्यू मिल गई, अगले वाले डेटा से y की वैल्यू मिल जाएगी। केस सेकंड है कि अगर b की वैल्यू डबल कर रहे हैं, b की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया 2b, तो रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले भी R थी अब भी R है, ये चेंजेस किस में कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। तो k इंटू ए की पावर x इंटू रेट ऑफ रिएक्शन
मतलब अनअफेक्टेड है। कब? जब b को क्या कर दिया 2b की पावर y, रेट ऑफ रिएक्शन पहले भी r थी, अभी भी r है। अब r इज इक्वल टू के ए की पावर x, इसका मतलब क्या है 2 की पावर y इंटू बी की पावर y, 2 की पावर y आगे ले लिया, यहाँ b की पावर y, r इज इक्वल टू 2 की पावर y, यही क्या है k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, r ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन यही तो है, r से r कैंसिल आउट, यहाँ 1 है। 1 मतलब कैसे आता है, किसी की भी पावर 1 करे तो, किसी की पावर 0 करे तो वैल्यू आती है 1। तो यहाँ बेस 2 है तो हम 2 की पावर कोई 0 लिख लेते हैं, 2 की पावर 0 इक्वल टू 2 की पावर y, बेस सेम है पावर से सेम होंगी, बेस है 2 पावर है y, तो y बराबर क्या होगी 0, यहाँ पावर 0 है तो y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। फाइनली रेट लो एक्सप्रेशन कैसे गिवन होगी, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर y मतलब 0। तो ये है हमारा आंसर। तो ऐसे नॉर्मली हम पता लगा सकते हैं गिवन डेटा से हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि एक तो क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो धीरे 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 क्या होगी 5% कंप्लीट हो गई, 10, 15, 20, 50% कंप्लीट हो गई, फिर एक टाइम आएगा 90% कंप्लीट होगी तो कुछ टाइम लगेगा, फिर धीरे 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 टाइम बढ़ेगा तो 99% कंप्लीट होगी तब टाइम लगेगा। तो 90% का टाइम होगा कम, फिर धीरे 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 99% का टाइम होगा ज़्यादा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये शो करो कि 90% में जितना टाइम लगेगा 99% वाला टाइम उससे 2 टाइम है। कैसे, हमें ये बताना है कि अच्छा इसको कैसे डिनोट करते हैं, टाइम जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो, टाइम जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो। ये बोला जा रहा है ये वाला 2 टाइम है, तो अब ये दोनों वैल्यू को इक्वल हम लिख ही नहीं सकते अभी, क्योंकि ये वाला 2 टाइम है। मान लो ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 4 है, तो 8 और 4 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली में 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो जब ये वाली 2 टाइम है तो इस वाली में 2 का इंटू करेंगे तब ये इक्वल होंगी। ये प्रूफ करना है, मतलब हमें T99% इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%, ये प्रूफ करना मैथमेटिकली। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक जनरली फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, वी नो दैट एक होता है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। R0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, RT है कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर T टाइम। तो इसी में होंगी सारी से सारी वैल्यू चेंजेस, ठीक है। तो क्या है, अब हम एक चीज माननी पड़ेगी, लेट R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान ली 100 m। अब 99% देख ले रहे हैं। अच्छा 99% का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी भी रिएक्टेंट की उसकी 99% किस में बदल जाए, प्रोडक्ट में। तो जितना भी टाइम लगेगा इस प्रोसेस में उसको क्या बोलेंगे T99%, ठीक है। तो T99% बोलेंगे तो RT क्या होगा, कंसंट्रेशन लेफ्ट मतलब बची हुई कंसंट्रेशन। अब जब 99% कंज्यूम हो गई 100 का 99 कितना होगा 99, तो 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना लेफ्ट है। तो R0 की वैल्यू है 100 m, RT की वैल्यू है 1 m। T की वैल्यू अब क्या है, ये सारे चेंजेस पे T 99%, ये सारी वैल्यूज किसमें पुट करते हैं, इसमें T99% इज इक्वल टू 2.303, रेट कांस्टेंट तो क्या है लॉग R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर T टाइम कितनी है 1। T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 10 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 2। पावर जो रहती है वो आगे प्रोडक्ट में आगे इनटू में आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा log 10 बेस 10, वैल्यू हो जाएगी 1, ये लिख देते हैं log 10 की वैल्यू हो गई 1, बेस भी है 10 ही है तो 2 आ गया इनटू में, मगर
T99% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन के। ये आ गई T99% की। अब किसकी वैल्यू निकालना है? T90% की। और फिर दोनों में रिलेशन बताना है कि T90% का 2 टाइम है T99%। तो T99% की बात हो गई है समाप्त। अब किस पर आ जाते हैं? T90%। T90% के लिए क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो वही है, R0 की वैल्यू कितनी है? 100 m। कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टी टाइम क्या होगा? देखना 100 m थी, अभी कितनी लेफ्ट होगी? 100 में से मतलब 90%, 100 का 90% मतलब 90 कंज्यूम हो गई, तो कितनी बची? 10 m। तो ठीक है, टाइम की वैल्यू T90%, सारी की सारी वैल्यू उठा कर रख देते हैं इस वाले फॉर्मूले। T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टी टाइम 10। ये 1 0 कैंसिल आउट। लॉग 10 की वैल्यू क्या है? 1। तो मतलब यहाँ क्या है? T1 का इंटू करना है। T90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब T99% और T90% में क्या बताना है? रिलेशन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। बस इन दोनों की वैल्यू देखो यहाँ कर दे रहा है। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन 1 वही है, सेकंड से डिवाइड लगा दो, दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पर लेफ्ट हैंड साइड वाला से डिवाइड होगा, वो वैल्यू वही है इक्वेशन में, T99% अपॉन इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? T90% इज इक्वल टू, अब देखो इस वाले 2.303 इंटू 2 अपॉन के वही है, 2.303 इंटू 2 अपॉन के। मेन वाले डिवाइड देखो ये है ये। अब T90% की वैल्यू के सामने क्या है? 2.303 और उसके नीचे अपॉन में के। ये के से के कैंसिल आउट, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट। ये क्या होगा? T99% इज इक्वल टू, T99% डिनोमिनेटर में है, अपॉन में उधर जाकर कहाँ चला जाए? ऊपर न्यूमरेटर में, ट्वाइस ऑफ T90%। यही प्रूफ करना था कि T99% बराबर ट्वाइस ऑफ T90%। तो हो गया प्रूफ, T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%। तो एक लिख देते हैं हमारी मनपसंद चीज, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A first order reaction is 90% complete in 40 minutes. Calculate its half life period. सेम फॉर्मूला है वो करा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। सेम लगाना है। क्या गिवन है? 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? 40%। तो वो क्या, वो लेट R0 की वैल्यू मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू 100। आर टी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 100 का 90% कंज्यूम हो गया, 100 में से 90 हो गया कंज्यूम, कितनी बची? 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया? T90% की वैल्यू भी दी है 40 मिनट्स। तो हमें इससे क्या कुछ एक वैल्यू मिल जाएगी वेरिएबल की, जो हमारे काम में आएगी क्या कैलकुलेट करने में? कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो देखो, वी नो दैट T is equal to 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन RT। T की वैल्यू क्या दी हमें? फॉर्मूला तो वही रहेगा, चाहे हम इसको लिख दें T90%, इसी फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू डायरेक्ट कर देते हैं। T की वैल्यू दी है 40 अपॉन 2.303 अपॉन के log इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टी टाइम, वैल्यू दी है 10। जीरो कैंसिल आउट, के की वैल्यू ऊपर गई, 40 नीचे आ गया। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये तो होगा log 10। log 10 की वैल्यू है 1 से इंटू करना है, तो 1 से इंटू करना है इस वैल्यू को, इंटू करा नहीं करा बात देखिए, के गया ऊपर 40 आ गया नीचे। ये हमारे पास के की वैल्यू। यहाँ से हमें ये वैल्यू ये वाला डेटा गिवन था, इससे हमने के की वैल्यू निकाली है। क्यों निकाली होगी? अभी इसकी नीड होगी आगे। अब क्या करना है? कैलकुलेट
इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड बताना है। अब वी नो दैट, एक चीज हमें ये भी पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, और ये भी पता होना चाहिए, वी नो दैट। अगर नहीं भी है तो हम यहाँ से याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं। वी नो दैट हाफ लाइफ क्या होता है, कैसे डिनोट करेंगे, 50%। उसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। अब जब भी हमारी बुक्स में या फिर कोचिंग्स में या आपने नॉर्मली भी थोड़ी पढ़ाई करी होगी, तो ये वहाँ डेरिवेशन इसका पेपर में भी आता है, और इसका मैं डेरिवेशन वीडियो बनाकर भी रखूंगा। चैप्टर नंबर 3 के जो नॉर्मली डेरिवेशन है जो हमारे पेपर में आते हैं, उनके भी वीडियो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। वो जब कराएंगे तब आप पर आ जाएगा, मगर आप तब तक यहाँ से सीख लें ये बात, ये 0.693 दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 2.303 का इंटू 0.3 का। ठीक है, अब ये बहुत काम में आएगा। अपॉन के है, के है। टी 50% की वैल्यू बतानी है, ठीक है बता दे रहे हैं। टी 50% की वैल्यू बतानी है, 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के की वैल्यू वो है, हो ही ना काम में आई ना, 2.303 अपॉन 40। 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट, 40 का इंटू किससे होगा, 0.3 से। टी 50% इक्वल टू 40 इंटू 0.3। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाया नीचे क्या गया, एक के साथ 0, 40 इंटू 3 अपॉन 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12। टी 50% की वैल्यू आ गई 12 मिनट, 12 मिनट, ये हमारा आंसर है। तो टी 90% की वैल्यू गिवन थी, टी 50% की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 99.9% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। मतलब टी 99.9% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा और टी 50% इसका 10 टाइम है ये वैल्यू। तो क्या मैथमेटिकली प्रूफ ये करना है? देखो, जो टाइम लगेगा 99.9% कंप्लीट होने में उसे ऐसे डिनोट करेंगे, हाफ लाइफ मतलब 50%। ये वाली वैल्यू बताना, ये वाली वैल्यू है 10 टाइम, मतलब मान लो ये है 50 और ये है 5। 50 और 5 इक्वल हम लिख ही नहीं सकते, इसमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, 10 में। जब तो ये 50 ये 50, मतलब इन दोनों को इक्वल करना है तो इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, 10 का। बस मैथमेटिकली हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, लास्ट में प्रूफ करके वो लिखेंगे मनपसंद चीज, हेंस प्रूव्ड। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 99.9%। हम वही मान लेते हैं लेट, अब लेट की भी कोई जरूरत नहीं है। वी नो दैट टाइम इक्वल टू होता क्या है, 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। अब फॉर 99.9%, फॉर टी 99.9% के लिए आर नॉट की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 100 एम। इनिशियल कंसेंट्रेशन की वैल्यू 100 एम मानते ही आए हैं और हमें मानना भी है। आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टी टाइम। तो देखना आर नॉट का कितना कंज्यूम होगा, 99.9%। 100 का 99.9% क्या होगा, 100 माइनस 99.9। अब 100 में से 99.9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.1 वैल्यू बची है, 0.1 एम बचा है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी 90%। ठीक है, नाउ सारी वैल्यूज उठाकर रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, इस वाले फॉर्मूले में। टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन मतलब 100 अपॉन कंसेंट्रेशन लेफ्ट 0.1। नीचे है पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट रिमूव करा, एक जीरो ऊपर आ गई तो ये हो गया 1000। 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 3 है ये। 99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10 की पावर 3। 3 आ गया इंटू में, तो ये कैसे दिखेगा, T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 बचेगा।
log 10 है, बेस भी 10 है, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, मतलब 1 से इंटू करना नहीं करना बात एक ही है। तो अल्टीमेटली टी 99.9% की वैल्यू ये है 2.303 अपॉन के इंटू 3। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हाफ लाइफ पीरियड यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे, टी 99.9% में टी 50% का डिवाइड लगा देंगे, लास्ट में ऐसा प्रूफ होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ फॉर टी 50% मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम ही है 100 m, 50% मतलब 100 में से कितना कंज्यूम होगा 50, बचा भी कितना 50 m, टी की वैल्यू है 50%, तो रख देते हैं वैल्यू टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टी टाइम 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, log 2 की वैल्यू रखनी है बस, टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.30, log 2 की वैल्यू क्या है 0.30। log की वैल्यू से log के छोटे छोटे फॉर्मूलेज एक वीडियो है जो शॉर्ट को फॉर्म में लगभग 2 से लेकर 2.5 मिनट के बीच में, ये आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये जरूर देख लें, वो तो आपको मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम में आएंगे। तो ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ क्या करना, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 वही है, इक्वेशन सेकंड के डिवाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, टी 99% वही है, उसमें डिवाइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाले टी 50% से, इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2.303 इंटू है 3 अपॉन है ये मेन वाला अपॉन के, इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू आ गई टी 50% वाली, इसके सामने वाली है वैल्यू है लिख दे रहे हैं 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के है, के लिख दिए, ये के से के कैंसिल आउट, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या बचा, टी 99.9% अपॉन टी 50% इज इक्वल टू 3, यहाँ 0.30 के लिख लेते हैं सिर्फ 0.3, तो 0.3 है, पॉइंट हटाया तो बचा 3, ऊपर क्या आ गया एक 0, 3 से कितने टाइम होगा ये 10 टाइम, तो क्या बचा टी 99.9% इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में टी 50% इधर होगा इनटू में 10 टाइम्स ऑफ टी 50%, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, बस यहाँ के लिख देते हैं हेंस प्रूफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल वीडियो का, जो अब हम करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 15 मिनट्स, मतलब टी 50% की वैल्यू गिवन है 15 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टी 90% की वैल्यू बतानी है। देखो गिवन क्या है, टी 50% की वैल्यू, वी नो दैट अभी हमने करा जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला कहता है टी 50% इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और 0.693 किस तो नंबर का प्रोडक्ट है 2.303 इंटू 0.3 का, टी 50% इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी 50% की वैल्यू गिवन है 15 मिनट्स इज इक्वल टू 0.693 दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के की वैल्यू नहीं पता, के को के रहने देते, के गया ऊपर 15 आ गया नीचे, के इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 15, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। के की वैल्यू का यूज कहाँ करेंगे, टी 90% निकालने में, टी 90% निकाल लेते हैं ना, टी 90%, उसके लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बाई 100, आर टी मतलब 100 और 90% मतलब 100 का 90% मतलब 90 कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा 10, और टी 90% क्या हो जाएगा, टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग
आर नॉट अपॉन आर टी। इसको फिर अभी टी रहने देते हैं, ये मेन फॉर्मूला इसमें रख देते हैं। जब टी की वैल्यू हो गई टी 90%, 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 2.303 इंटू 0.3 अपॉन में है 15, ऊपर वाली वैल्यू वही है। लॉग आर नॉट मतलब 100 अपॉन आर टी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल। लॉग 10 मतलब वैल्यू क्या 1, मतलब इसमें 1 का इंटू करना इस वैल्यू, तो ये वैल्यू तो ऐसी रही अनअफेक्टेड। टी 90% इज इक्वल टू 2.303 से 2.303 कैंसिल। 15 कहाँ गया ऊपर न्यूमरेटर में, 15 अपॉन 0.3, नीचे क्या पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, वो रिमूव कर, अब तो ऊपर एक 0 आ गई, 15 के साथ 0 आ गई अपॉन 3 से बस डिवाइड दे देना है। टी 90% की वैल्यू क्या आ गई, 3 5 से 50 मिनट्स है टी 90% की वैल्यू। ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल वीडियो कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 2 का न्यूमेरिकल वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको अपलोडेड है। और आपको लॉग की वैल्यूज पर जो ऑपरेशन है छोटे जो फॉर्मूलेस लगते हैं, और लॉग की वैल्यू 1 to 10 आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और डिफरेंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं 8 डिफरेंसेस, वो भी आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 से 5 से और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, सारी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ जो शॉर्ट के फॉर्म में 5-5 मिनट में आपको कंसेप्ट सीख सकते हैं, वो भी वीडियोस आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे।